तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों और यहाँ तशरीफ फरमा हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा सैयदी सरकार मारूफ मियाँ साहब किबला और हजरत अल्लामा सैयदी सरकार गुलाम रब्बानी साहब किबला यादगारे हुजूर सरकार अल्लामा मोहम्मद मियाँ साहब किबला हजरत मुन्ना मियाँ साहब किबला व दीगर शहजादगान यहाँ जलवागर हैं, सब काबिल ताज़ीम हैं, हजरत की औलाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया दराज फरमाए, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हजरत सरकार पप्पू मियाँ साहब भी जलवागर हो चुके हैं। वक्त कम है और एक अजीम आलिम दीन जो दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आगरा की सरजमीन से हमारे मुहिब व मुखलिस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब किबला जलवागर हैं, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे। और वक्त आखिरी वक्त में हुजूर सरकार शाह भोले मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान यहाँ जो तशरीफ लाए गए मुरादाबाद, तो यकीनन समझ लीजिए अल्लाह की जानिब से कुछ ऐसे इंतज़ाम हो जाते हैं। हजरत अल्लामा ने ही वहाँ जाकर के शिनाख्त की थी। अल्लाह वाले ये चाहते हैं कि हमें कोई ना पहचाने, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम पहचाने जाओ। तो जब सरकार हुजूर भोले मियाँ किबला अलैहि रहमा मर्ज़ी रब्बानी हजारों लाखों मुरीदों के बावजूद और वो यहाँ से रुखसत हो गए और तकरीबन 40 दिन तक आप आगरे की जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे रहे, खाया पिया नहीं, अल्लाह को याद करते रहे। अल्लाह जाने ये रमज क्या है, जो अल्लाह वाला हो जाता है उसे न खाने की ज़रूरत है न पानी की ज़रूरत है। आप वहाँ महबे इबादत रहे, जिक्र में मसरूफ रहे और यहाँ तक के वहीं विसाल भी हुआ। अजनबियत का ये आलम कि एक अजनबी समझ करके कब्र भी तैयार हो गई है, लेकिन वो अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो जो ईमान लाए और अमल सालिह किया, अल्लाह ताला यानी रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा। तो इस तरह वो तारुफ फरमाता है ऐसे लोगों का। हजरत अल्लामा मुद्दस्सिर साहब किबला का वहां गुजर हुआ उसी वक्त, तो आपने शिनाख्त की कि आगरा वालों क्या कर रहे हो, इस अजीम हस्ती को आप पहचानते भी हो। ये खानकाहे फजल रहमानी गंज मुरादाबाद शरीफ के सज्जादा नशीन हैं। अल्लाह अकबर। तब पता चला लोगों को कि वो अजीम हस्ती यहाँ तशरीफ लाई। इस तरह से आप गंज मुरादाबाद तशरीफ लाए और यहाँ तदफीन अमल में आई। अल्लाह ताला उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ, चूंकि असल खिताब हुजूर किबला रब्बानी मियाँ साहब किबला का और गालिबन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब किबला का होना है, तो 10 मिनट में 2-3 मिनट जो है मनकबत के समात फरमा लीजिए और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है आपसे रंगे जमाल भोले मियाँ,
खुला है आपसे रंगे जमाल भोले मियाँ, कमाल आपसे पाए कमाल भोले मियाँ। तवज्जो चाहूंगा, कमाल आपसे पाए कमाल भोले मियाँ, और मिसाल आपकी मफकूद है जमाने में। मिसाल आपकी मफकूद है जमाने में, मिसाल आपकी मफकूद है जमाने में। कहां से लाऊं तुम्हारी मिसाल भोले मियाँ, कहां से लाऊं तुम्हारी मिसाल भोले मियाँ। मिसाल आपकी मफकूद है जमाने में, कहां से लाऊं तुम्हारी मिसाल भोले मियाँ। और गौर कीजिएगा, तमाम अहले खिरद, अक्ल वाले तमाम अहले खिरद मानते हैं तुमको अजीम। तमाम अहले खिरद मानते हैं तुमको अजीम। तमाम अहले खिरद मानते हैं तुमको अजीम। यही है अहले जुनू का ख्याल भोले मियाँ, यही है अहले जुनू का ख्याल भोले मियाँ। मौलाना साहब, हमारे इमाम साहब भी शायरी फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएंगे। और अर्ज किया है, खुदारा खुदारा लाज मेरे एतमाद की रखना, खुदारा लाज मेरे एतमाद की रखना। तुम्हारी सिमत है दस्ते सवाल भोले मियाँ, तुम्हारी सिमत है दस्ते सवाल भोले मियाँ। और मुरीदो मांग लो जो चाहो इनकी चौखट पे, मुरीदो मांग लो जो चाहो इनकी चौखट पर, मुरीदो मांग लो जो चाहो इनकी चौखट पर। के बांटते हैं मदीने का माल भोले मियाँ, के बांटते हैं मदीने का माल भोले मियाँ। मुरीदो मांग लो जो चाहो इनकी चौखट पे, के बांटते हैं मदीने का माल भोले मियाँ। और सुना है आज खुसूसी इनायतें होंगी, आज उर्स है, सुना है आज खुसूसी इनायतें होंगी, सुना है आज खुसूसी इनायतें होंगी। सुनाने आ गए सब अपना हाल भोले मियाँ, सुनाने आ गए सब, सुनाने आ गए सब अपना हाल भोले मियाँ। और मक्ता अर्ज है कि तुम्हारे लुत्फो करम से है दर्द की शोहरत, तुम्हारे लुत्फो करम से है दर्द की शोहरत, तुम्हारे लुत्फो करम से है दर्द की शोहरत। तुम्हारा गिरवी मेरा बाल बाल भोले मियाँ, तुम्हारा गिरवी मेरा बाल बाल भोले मियाँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मनक़बत के ये चंद शेर अर्ज कर दिए। इरशाद रब्बानी है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूल की फरमा बरदारी करो, और उनकी जो तुम में उलुल अम्र हैं। उलमा फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद मुफस्सिरीन ने फरमाया उलमाए इकराम है, यानी अल्लाह की फरमा बरदारी, रसूल की फरमा बरदारी और उलमा की फरमा बरदारी करो। चूंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को नहीं आना था, आप आखिरी नबी बनकर के आए, इसलिए ये जिम्मेदारी उलमाए रब्बानीन पर डाली गई कि अब वो काम जो रसूलुल्लाह ने एक अमानत के तौर पर सौंपा है उम्मत को, उस काम को उलमा अंजाम देंगे। इसलिए कुरान में आया कि उलुल अम्र की ताबेदारी करो, उनकी फरमा बरदारी करो। इस नजरिए से हम देखते हैं तो
तो अल्लाह की फरमा बरदारी, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी हम इस खानकाह के तनाजुर में देखें। हजरत सरकार शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें शेख अरब व आजम कहा जाता है, जो बड़े बड़े मुर्शिदों के मुर्शिद हैं, जो सूफियों के सूफी हैं, जो सैयदुल अतकिया हैं, जिनके इल्म का भी कोई जवाब नहीं है, जिनके अमल का भी कोई जवाब नहीं है, जो ज़ुहद तक़वा में अपने जमाने की बेमिसाल शख्सियत हुई है, उस ज़ाते बाबरकात का नाम अल्लामा शाह फजल रहमा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप क्या है, कभी वहदानियत का दर्स दिया जा रहा है, खुदा की मार्फत इस खानकाह में कराई जा रही है, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गुफ्तगू हो रही है, कभी कुरान के मानी और उसकी बारीकियां बयान फरमा रहे हैं, कभी अहादीस मुस्तफा के गौहर लुटा रहे हैं। और पढ़ने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि वक्त के जलीलुल कद्र उलमा, कहीं अलवर से कोई आलिम दीन आ रहा है, कहीं मुहद्दिस सूरती हाजिर हो रहे हैं, कहीं कोई हाजिर हो रहा है। हजारों उलमा यहाँ पर इक्तिसाबे फैज करते थे, हजारों सूफिया हजरत अल्लामा से सबक लेते थे सूफियत का, कि सूफियत होती क्या है, विलायत होती क्या है, रूहानियत होती क्या है। लेकिन ये दर्स कैसे दिया जाता है, जब कोई अल्लाह वाला हो जाता है, जब कोई रसूलुल्लाह वाला हो जाता है। अल्लामा ने पहले अपने रब को राजी किया, उसकी इबादत की, रियाजत की, मुजाहदे किए, रातें जागी, अपने रब को याद किया, रसूलुल्लाह की उल्फत को अपने सीने में बसा लिया। फिर हाल ये हुआ कि जो अल्लाह और रसूल वाला हो जाता है, फिर अल्लाह खल्क के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अल्लामा शाह फजलुर रहमान उसी तरह से जब हमने देखा उनके फर्जंदे बाकमाल कुतुबे वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद के सामने ही फतवे देने लगे थे, मसाइल बताने लगे थे। ऐसा तैयार किया था अपने फर्जंद को अल्लामा ने कि वक्त पड़ता था, अक्सर अल्लामा का ये मामूल था कि मीलादुन नबी से बड़ी उल्फत थी। जब भी चार लोग इकट्ठे हुए फरमाते बस मीलाद हो जाए, रसूलुल्लाह की विलादत का जिक्र हो जाए। खुद नहीं अगर पहुंच पाते मिंबर पर तो हुजूर अहमद मियाँ किबला से फरमाते कि बेटा तुम ही अल्लाह के रसूल का मीलाद पढ़ दो। इतनी उल्फत थी, उस मीलाद की ये बरकत हुई कि अपने जमाने में मीलाद वाले पीर के नाम से भी ये जाते गिरामी मशहूर थी। अल्लाह है ना, किताबों में लिखा है। हजरत सरकार अहमद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, फिर हुजूर रहमतुल्लाह मियाँ और हुजूर नेमतुल्लाह मियाँ का दौर आया। इन बुजुर्गों ने जो मदीने से खानदान आया, जो रसूलुल्लाह के कुर्ब में रहा, वो खानदान गंज मुरादाबाद में आया। हुजूर रहमतुल्लाह मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान के इश्क रिसालत का और खुदाई मोहब्बत का ये आलम था कि आपकी बारगाह में कोई जल्दी बैठ नहीं सकता था। मस्जिद में एक चक्कर लगाते, फरमाते क्या कर रहे हो, यहाँ पर घूमने आए हो, यहाँ पर मेला लगाने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अल्लामा के उर्स में आए हो, तुम दादा के उर्स में आए हो, तुम टहल रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, जाओ मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें बुजुर्ग का फैजान मिलेगा। अल्लाह तो ये दर्स हुआ करता था इस खानकाह का अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि जो लोग फालतू बैठते थे या बातें करते थे वो डांटे जाते थे। फरमाते थे यहाँ आए हो तो जिक्र करो, यहाँ आए हो दरूद कसरत से पढ़ो, यहाँ आए हो कुरान की तिलावत करो, उसके सवाब के तोहफे भेजो तो यकीनन तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। हुजूर रहमतुल्लाह मियां अलैहि रहमा इबादत गुजार हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं। मैं तफसीली हालात तो पेश नहीं कर सकता, मुख्तसर वक्त में
उन्हीं की यादगार हैं हजरत सैयदी सरकार अल्लामा रहमानी मुफ्ती शाह अफजालुर रहमान उर्फ भोले मियाँ किबला अलैहि रहमतो व रिदवान। आपकी ज़ाते बाबरकात वो है कि मजमूई तौर पर सारे मुरीदों पर, सारे अकीदतमंदों पर इस खानकाह के इस मर्दे बाकमाल का बहुत बड़ा एहसान है कह लीजिए। क्योंकि अगर आपने अल्लामा को अपनी किताब में महफूज न किया होता, आपने सवानेह अल्लामा फजल रहमान लिखी होती, आपने अहमद मियाँ किबला के हालात न लिखे होते, रहमतुल्लाह मियाँ के इबादत का जिक्र न किया होता, उनके मरातिब बयान न किए होते, हुजूर नेमतुल्लाह मियाँ की परहेजगारी का जिक्र अपनी किताबों में न किया होता, ये मुरीद कुछ ना जान पाते, धीरे धीरे सब भूल जाते, सिर्फ एक नाम रह जाता। आज वो अपनी सीरत के आईने में जिंदा है, उनकी इबादत जिंदा है, उनका खौफे खुदा किताबों में है, उनका तर्ज अमल किताबों में है। और ये एहसान हजरत सैयदी सरकार शाह भोले मियाँ अलैहि रहमतो व रिदवान का मुरीदों पर खास तौर से है और सारे अकीदतमंदों पर आम तौर से ये एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स भोले मियाँ, उर्स भोले मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लामा रहमानी को देख लिए जिनका ये उर्स है, अल्लाह अकबर। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, हफ्तों साथ रहता था, मैं यहाँ भी आ जाता था बकरीद वगैरह की छुट्टियों में, छुट्टियाँ यहाँ गुजारता, हजरत का खत पहुँच जाता था और मैं हाजिर हो जाता था। उर्स में भी 1-2 दिन पहले हजरत बुला लिया करते थे, बड़ा करम फरमाया करते थे। लेकिन मैं सच बताता हूँ, देख लीजिए, एक मौलवी हमेशा कुछ ना कुछ देख करके ही किसी का गिरवीदा होता है, ये याद रखना हमेशा। मैंने उनको सफर में देखा, मैंने उनको हजर में देखा, मैंने उनको खलवत में देखा, मैंने उनको जलवत में देखा, मैंने उनकी इबादत देखी, उनके मुजाहिदे देखे, उनका जिक्र खुदा देखा, मैंने उनके अंदर खौफे खुदा देखा, मैंने उनके अंदर मोहब्बत रसूल देखी, मैंने उनके अंदर इश्क़ मदीना देखा। क्या नहीं देखा? सफर हो तो नमाज नहीं छूटती है, हजर हो तो नमाज नहीं छूटती है, पैरों पैर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं छूट रही है, अल्लाह अकबर, आंखें काम नहीं कर रही है लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छूट रहा है। वो हाल था जब किताब में कुछ ना दिखाई देता, एक बड़ा सा शीशा रखते थे जिसमें बड़ा बड़ा दिखता था, चश्मे के बाद भी आपको ये जरूरत पड़ने लगी थी तो आप फरमाते थे कि क्या करेंगे, ऐसा करो, हाफिज मसूद, मुझे हाफिज मसूद कह के अक्सर पुकारते थे, ऐसा करो कि आप जो है वो मसनवी शरीफ ले आओ। मसनवी शरीफ के अशार अपनी डायरी लिख करके एक मुझे दी थी आपने, आज भी मेरे पास महफूज है। मसनवी शरीफ लाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। मैं पढ़ना शुरू करता, पढ़ते पढ़ते खास तौर से जब इस शेर पर पहुंचता था, शादबाश ऐ इश्क खुद सौदाए माँ, ऐ तबीबे जुमला इल्लत आए माँ, तो उस बुढ़ापे में हजरत खड़े हो जाते और कई मिनट तक, 10-10 मिनट तक आप ताजीम में खड़े रहते कि मौलाना रूम ने बारगाह रिसालत में क्या कह दिया है, क्या कह दिया है। ये इश्क़ रिसालत था, कहाँ देखने को मिलता है वो इश्क़ रिसालत अल्लामा शाह फजल रहमान के परपोते हजरत सैयदी सरकार बोले मियाँ अलैहि रहमा के अंदर था। चाहे इबादत हो, रियाजत हो, इल्म की महफिल हो, जब भी बैठते थे मुरीदों से कहते थे अपने सवालात पूछो, बताओ तुम्हारे कोई मसाइल है, बताओ तुमको कोई मसला पूछना है। मुरीद बेतकल्लुफ पूछा करते थे, जो डरते थे वो किसी करीबी से जाकर के पूछवाते थे। इस तरह से इल्म अमल की महफिलें जहां पहुंच जाते थे, इल्म की महफिल गर्म हो जाती, जहां पहुंच जाते काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो जाती है। बस इतना था कि जो अल्लाह और
रसूल को पहचानता है दुनिया उन्हें पहचानती है ना? जो अल्लाह और रसूल को पहचानता है दुनिया उसे पहचानती है। हम तो यही दुआ करते हैं, तफसीली हालात इंशाअल्लाह कभी मौका मिला फिर कभी अर्ज करेंगे। दुआ ये है कि मालिक व मौला हम सबको हजरत सरकार मुर्शिदी भोले मियाँ किबला अलैहि रहमत व रिदवान के फैजान से माला माल फरमाए। यहाँ जितने भी हाजरीन हैं मौला तबारक व तआला सबकी जायज तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम।